अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आज मैं आपको एक ताज़ा सूरत हाल है डेरा गाजी खान की, उस हवाले से थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर एक पूरा का पूरा फिल्मी सीन हुआ है। दो वाक़ये हैं यहाँ पर। जो फिल्मी सीन है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहला वाक़या वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी देखी है, वो मैं कोशिश करता हूँ वो आपको यहाँ पर दिखा भी दूँ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली थी पिछले दिनों, तो मोटरसाइकिल के ऊपर कुछ लोग थे, पंजाब पुलिस जो है और इलीट जो है वो उनके पीछे थी। वो यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल को भगा कर गलियों में ले गए और पाकिस्तान जो पंजाब पुलिस है उनको चकमा देने में वो कामयाब हो गए। तो उस मीडिया उस जो वीडियो है उसका बड़ा चर्चा है सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत सारे लोग जो है उसको शेयर कर रहे हैं। वो वीडियो जो है वो सरायकीला के हमारे साउथ पंजाब की एक वीडियो है। वो इस तरह के जो काम है वो आजकल हो रहे हैं। देखिए ये इसको मजाक के अलावा इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए इस चीज से जो मैं अपने एनालिसिस के हवाले से बात कर रहा हूं, अगर पंजाब पुलिस का जो खौफ है वो अगर लोगों के अंदर नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि अब के बार इलेक्शन जो है वो बहुत तगड़ा होने वाला है। यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो रिलाई कर रहे हैं पाकिस्तान जो पंजाब पुलिस है उसके ऊपर, क्योंकि केपीके के अंदर हमने देखा है इस तरह की सारे बातें खत्म हो गई हैं। केपीके के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो खत्म कर दी गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उन्होंने वहां पर बहुत बड़ी स्ट्रगल की है और अब वहां पर वो कामयाब हो गए। अब यहाँ पर जो बैटल ग्राउंड पंजाब बनी हुई है वहां पर ये जो वीडियो है इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। मजाक के अलावा यहाँ पर देखे पंजाब पुलिस जो है वो एक खौफ की अलामत है हमारे एरियाज के अंदर। आजी साहब के साथ माजरत के साथ, डीपीओ वगैरह के साथ मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, यहाँ पर पंजाब पुलिस को कोई भी सेहर नहीं पहनाता। वो जो पहनाए जाते हैं आपको वो जबरदस्ती बनाए जाते हैं। वो शायद आपको भी पता होगा, ज़ाहिर है आप भी हम में से इंसान ही है, आपको पता चल जाता है। यहाँ पर पिछले 9 माह के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो किया गया, यहाँ पर हर देहात और शहरों से लोग उठाए गए और उठाए भी मुस्लिम लीग नून के लोगों के कहने के ऊपर उठाए गए। उनके जो चेयरमैन थे, उनके मेंबर से, यहाँ पर उनके एमपीए से, एमएनए से, उनके कहने के ऊपर लोग उठाए गए जिनका 9 मई के वाक़े से कोई ताल्लुक भी नहीं था। बहरहाल अब इस वीडियो के बाद से लोगों के अंदर हम देख सकते हैं कि वो जो खौफ वाली फिजा थी वो खत्म हो गई है। इस वीडियो ने बहुत सारा जो पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम दिया है। शहर के लोग ये समझ रहे थे कि शहर देहातों के अंदर अभी तक भी लोग बड़े मसाइल का उनको सामना है, पंजाब पुलिस उनको दबा के रखा हुआ है। इस वीडियो के बाद अब शहर के लोगों को भी ये पता चल चुका है कि देहात के लोग अब उनसे ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पर जितने भी हम देहात के अंदर गए, लोगों का पुलिस के साथ जो रवैया है, वो पुलिस आती है वो उनके साथ बड़े हंसते हुए बात करते हैं। वो जो एक खौफ की फिजा थी वो अब खत्म हो गई है। इस वीडियो ने उस फिजा को, खौफ की फिजा को बहुत बड़ा जो एक जमूद था कि क्या पीटीआई जो है वो बैन निकलेगी पुलिस के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर वो पुलिस नहीं, यहाँ पर अपने हक के लिए वो बैन निकली है। इसलिए उस वीडियो का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे इस इलेक्शन के अंदर। तो वो एक मजाक के तौर पर लोग कह रहे हैं कि जी ये तो फिल्म की शूटिंग हो रही है और गली गली के अंदर शूटिंग हो रही है। ये जो गली गली के अंदर शूटिंग हो रही है ये ऐसी नहीं हो रही। यहाँ पर लोगों ने बड़ी तकलीफें देखी है। यहाँ पर मैं उन लोगों को मिला हूँ जिन लोगों ने जेलें काटी हैं, यहाँ पर जिन लोगों को डंडे बरसाए गए हैं, जिनको बिला वजह उनके घरों से उठाया गया है। ये उसके बाद अब वो लोग जब खड़े हुए हैं तो 7 के करीब के जो लोग थे जिन्होंने देखा है कि अगर कोई बंदा डंडे खाने के बावजूद भी अब वो निकल रहा है, तो फिर उसके बाद इस तरह के जो फिल्मी सीन है वो अब आपको देखने में नजर आएंगे। आगे वाले दिनों में भी आप इस तरह की बहुत सारे वीडियो देखेंगे। यहाँ पर ये एक वीडियो है जो यहाँ पर शेयर की जा रही है। आप किसी भी शहरों से नीचे उतरकर आप किसी भी देहात के अंदर चले जाएं तो आपको इस तरह का सीन, पूरा का फिल्मी सीन हर दफा दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत बड़ी सपोर्ट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की हिमायत कर रहे हैं। बहुत बड़े जश्न होते हैं। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लोग जानते तक नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने वर्करों को जब टिकट दिए है, यार वो पूरे हल्के के अंदर लोग वाकिफ नहीं होते, तो अब उनको इस तरह से सपोर्ट दी जा रही है। वो चाहे आप डेरा गाजी खान के एक सबसे जहां पर ट्राइबल जो सिस्टम है, पूरा लगारी ट्राइब जो है, तो अवैध खान लगारी का एरिया है, वहां पर फहीम सईद चंगवानी को टिकट दिया है। फहीम सईद को
اس سے پہلے جو ہے الیکشن سے پہلے میرا نہیں خیال کہ شہر کے 99% بالکل نہیں جانتے ہوں گے یہ کون بندہ ہے، لیکن اب جو ویژولز ہیں وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہاں پر دکھا دوں۔ وہ ویژول دیکھنے کے بعد یہاں پر لگتا ہے ایسے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ سخی دربار کے اندر آ گئے۔ وہ ان کے ڈالے کے ساتھ جس طرح سے لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو جس طرح سے مالائیں پہنائی جا رہی ہیں، یہاں پر بھنگڑے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، یہ باتیں ایسی نہیں آئی۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو بیچارے پچھلے 8 ماہ سے پنجاب پولیس بہت سارے لوگوں کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ اب ان کو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، وہ عام لوگ ہیں، جب ان کو یہ ملے ہیں تو انہوں نے کہا چلو یہ ہم میں سے ہی کوئی بندہ آ گیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی اور بڑے کام ہوئے۔ جو سب سے انٹرسٹنگ معاملہ ہوا ہے وہ ہوا ہے جی یہاں پر ڈیرہ غازی خان کے اندر زرتاج گل وزیر صاحبہ کی واپسی۔ دیکھیں زرتاج گل جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر بڑی مشہور ہے۔ وہ اپنے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلی ایک پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جو اس طرح کے ایریا سے یہاں پر جو سرداری نظام ہے اس کے سرداروں کو یہاں پر ہرانے کے بعد، میں ان کی کوئی گلہ نہیں کر رہا سرداروں کا، یہ یہاں کے ایک ڈائنامکس ہے، یہاں پر ہمیشہ سے کھوسا اور قبائل جو لغاری قبائل ہیں وہ یہاں پر حاوی رہے ہیں ان کی سیاست کے اوپر۔ زرتاج گل وزیر ایک اور ایریا سے آ کر یہاں پر ان کی شادی ہوئی ہے، وہ یہیں کی بیٹی ہے، یہاں ڈیرہ خان کی رہنے والی ہیں۔ انہوں نے یہاں پر آ کے ان کو جو ہے ناکو چنے چبائے ہوئے ہیں۔ اب 9 مئی کے واقعے کے بعد 8 ماہ کے بعد زرتاج گل کی واپسی جو ہے وہ کسی فلمی انداز سے کم نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا فلمی جو ایک شو ہوا یہاں پر، وہ بہت سارے لوگوں جو ہے وہ ان کو سن کے حیران رہ جائیں گے۔ یہاں پر ایک دن پہلے ہی یہاں پر یہ خبر پہنچا دی گئی کہ شیر عبد المروہ صاحب ڈیرہ خان میں تشریف لا رہے ہیں، تقریباً 12 سے 1 بجے صدر بازار کے اندر وہ ایک جلسہ کریں گے۔ اب پہلے تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ صدر بازار میں وہ کیوں جلسہ کر رہے ہیں، وہ تو بازار ہے جی، وہاں پر لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بہرحال بعد میں سمجھ آئی کہ صدر بازار ہی کیوں رکھا گیا ہے۔ تو سارا دن جو ہے یہاں پر میڈیا اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے وہ یہاں پر جمع تھے، ادھر ادھر سے پولیس ان کو آنے نہیں دے رہی تھی کہ ہم سے اجازت نہیں لی گئی۔ پولیس یہاں پر بالکل ایکٹیو تھی کہ شیر عبد المروہ صاحب آ رہے ہیں، ظاہر وہ ایک بڑی پرسنالٹی ہیں، ان کی سیکیورٹی کے انتظامات بڑے مکمل کر دیے گئے تھے۔ ڈی پی او صاحب خود ہر جگہ جو اپنے جوانوں کو ملنے گئے تھے، جی آپ کے حوصلے جمع ہونے چاہیے یہاں پر۔ جو احمد محی الدین صاحب ہے، 12 لوگ اچھی ریپوٹیشن کے بندے ہیں، آفیسر ہیں یہاں پر ڈیرہ غازی خان کے اندر، عوام ان کو بڑی پسند کرتی ہے۔ ہمیں تھوڑے بہت اختلافات ہیں لیکن عوامی اگر بات کی ہے تو وہ ان عوام کے لیے بڑے اچھی اور بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ یہاں پر گئے ہر جگہ پہ، شیر افضل مروہ صاحب ہے، جیسے شیر افضل مروہ صاحب کی گاڑی یہاں پر آئی ہے اور شیر افضل مروہ صاحب گاڑی سے باہر نکلے، پتہ یہ چلا کہ وہ شیر افضل مروہ تو تھے ہی نہیں، وہ یہاں پر جی زرتاج گل وزیر صاحبہ برآمد ہو گئی۔ اب یہاں پر کسی کو ہی نہیں پتا تھا، یہ بات اتنی بڑا سیکرٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کے، مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ زرتاج گل وزیر صاحبہ آ رہی ہیں یا یہاں پر جو ہے وہ شیر افضل مروہ آ رہے ہیں۔ اچھا انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، یہاں پر ایک اور فلمی سین یہ ہوا کہ شیر افضل مروہ صاحب کسی اور جگہ پر جا رہے تھے تو ان کی ایک ویڈیو بنائی گئی اور ویڈیو جو ہے وہ ڈیرہ خان پہنچا دی گئی کہ دیکھیں جی شیر افضل مروہ صاحب جو ہے ملتان سے بائی روڈ جو ہے وہ اپنی گاڑی کے اندر آ رہے ہیں، دیکھیں جی شیر افضل مروہ صاحب ہاتھ بھی لا رہے ہیں، جی بس ہم جا رہے ہیں۔ وہ تو ظاہر گاڑی میں تھے، یہ نہیں سمجھ آ رہی وہ کہیں کر رہے ہیں، لیکن بارہ وہ ہاتھ ہلا رہے تھے۔ یہ ایک امپیکٹ دیا گیا، یہ ایک امیج کریٹ کی گئی کہ اب جو ہے شیر افضل مروہ صاحب آدھے گھنٹے 40 منٹ میں آنے والے ہیں۔ تو لوگ جہاں پر بڑے اکٹھے ہو گئے شیر افضل مروہ کے لیے، وکلا کمیونٹی اکٹھی ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ایکٹیو لوگ ہیں وہ جہاں پر اکٹھے ہو گئے، لیکن جہاں پر بعد میں برآمد ہوئی زرتاج گل وزیر صاحبہ۔ اب دیکھیں زرتاج گل وزیر صاحبہ کی جو انٹری ہے وہ پولیس کے لیے بڑی شاکنگ تھی۔ پولیس تو ان کو ویسے ہی ڈھونڈ رہی تھی ڈیرہ غازی خان کی حدود سے باہر۔ اب کیونکہ وہ اب حلقے کے اندر آ گئے ہیں تو یہاں پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو کوئی بندہ گرفتار نہ کرے جب وہ حلقے کے اندر آئے اپنی کمپین کے لیے۔ تو وہ کسی طرح سے چکمہ دیتے ہوئے وہ اپنے حلقے کے اندر پہنچ گئی اور صدر بازار ان کا گھر ہے، گڑھ ہے، تو وہ وہاں پر جب پہنچی ہے تو پولیس کو یہ سمجھ نہیں ہے اب کرنا کیا ہے۔ تو جب تک ان کو آرڈر ملتے جہاں پر اس کو کیا کرنا ہے، کوئی ایکشن لینا ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس دوران جو ہے زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہے ایک جلسہ، ایک تقریر اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد یہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ رات ان کے ڈیرے کے اوپر چھاپا مارا گیا، وہ وہاں پر موجود نہیں تھی، نہیں ہونا تھا، ہر کسی کو پتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ وہ بہرحال اب ڈیرہ خان کے اندر آ گئی ہیں۔
रात ही जो जरताज गुल वजीर साहब के बड़े करीब लोग थे, वो हमने देखा है यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं, उनको जबरदस्ती शामिल कराया गया। वो मैंने आपको बताया इलेक्शन के बाद एक नया मैं पंगा यहाँ पर आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है उन लोगों के साथ और वो कैसे कैसे किस पार्टी में गए हैं। वो पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, इकट्ठी कर रहे हैं हम चीजों को। वो जो है दोबारा से जरताज गुल वजीर साहबा के उन्होंने राब्ते किए हैं और 2-3 यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन बने हैं उन्होंने भी रात कॉल करके गए कि जी हमें जबरदस्ती इन्होंने कुछ और लोगों के साथ बिठाया हुआ है, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा जी आप लगे रहे, कोई मसला नहीं है, बस ये याद रखेगा जो वोट है वो मेरा निशान, जो उनका निशान है, ज़ाहिर है मेरा यहाँ मकसद नहीं है उनका निशान बताना, तो वो उन्होंने कहा कि मेरे निशान को याद रखिए और अपने लोगों को बताइए कि निशान इस पर मोहर लगानी है। तो अब जरताज गुल वजीर के आने से इस सीट के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि जरताज गुल नहीं है तो यहाँ पर मुकाबला जो है सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा और महमूद कादिर लगारी के दरमियान हो रहा है। जरताज गुल की एंट्री के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान जो डेरा गाजी खान है उसकी फिजा के अंदर एक नई, जिसको कहते हैं कि एक रूह आ गई सियासी, यहाँ पर एक्टिविटी बड़ी तेजी से तब्दील होना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग जो है वो पोस्टर लगाना शुरू हो गए। वो लोग जो पहले यहाँ पर छुपे हुए नहीं, जिसको कहते हैं कि आप वो बैठे हुए थे, वो नहीं पोस्टें कर रहे थे, जरताज गुल वजीर की पोस्टें आना शुरू हो गई। लोग जो पहले मैं देख रहा था किसी और बंदे की पोस्ट लगा रहे हैं, वो दोबारा से जरताज गुल की पोस्ट लगाने में शुरू हो गए। तो इस तरह से एक कैंडिडेट के आने से जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी जगह के ऊपर वो बड़ा तगड़ा होता है। अब जरताज गुल वजीर साहबा आ गई हैं तो मेरा अपना ये ख्याल है कि शहर के जितने भी MP MNAs हैं उनके मुखालिफ ये उनके लिए बहुत बड़े खतरे की निशानी है। जरताज गुल वजीर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी कारकुन है जो यहाँ बहुत अरसे से पिछले 20 साल से मेहनत कर रही है। वो अपनी मेहनत से पिछली दफा MNA मुंतखब हुई थी, उसको किसी ने जिताया नहीं था, इसलिए वो किसी के साथ गई भी नहीं, अभी तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। ये हमने देखा है। वो लोग जो किसी वजह से जीत गए थे उनके ऊपर इल्जाम है कि उनको कुछ लोगों ने जितवाया था, वो फिर उन्हीं के ही हो गए। लेकिन जरताज गुल वजीर साहब अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन लड़ती हैं, वो लड़ी है, पहले भी लड़ी थी, 13 में भी उनको हराया गया था। इस दफा अब वो दोबारा जो है वो आ गई है। अब आज से देखते हैं कि माहौल क्या बनता है यहाँ पर, क्या वो किसी कानून मीटिंग में जाती है या डोर टू डोर कैंपेन करती हैं। पुलिस का यहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल होता है वो सबसे अहम है। पंजाब पुलिस जो है वो बड़ी तपी हुई है जरताज गुल वजीर के साथ कि जी आपने हमें धोखे के साथ आप हमारे शहर के अंदर इंटर हो गई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जरताज गुल वजीर की तलाश में हैं। उनकी तलाश जो है अब खत्म हुई है। कम से कम उनको ये पता चल चुका है कि इस डेरा गाजी खान शहर की हदूद के अंदर ही वो मौजूद है। अब वो उसको ढूंढ लेंगे या नहीं ढूंढेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि यहाँ पर कुछ चीजें बातचीत के बाद ही लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि जरताज गुल वजीर का ऐसे वापस आना वो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोगों को पता ही ना चले। कुछ लोगों को पता जरूर था। ये एक बातचीत हुई है कि आप इलेक्शन लड़ने दें, क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर भी लोग जो हैं वो बड़े फने खा बने फिर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर इस तरह की टाइट कर रहे थे जरताज गुल के लिए, उन्होंने ये सोचा कि अब उसकी एंट्री का टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे जो लोग हैं वो अब तो अपनी जीत लेकर घूम रहे हैं और लोगों को धमका भी रहे हैं। अभी से कह रहे हैं जी हम तो जीत भी चुके हैं और हमें कोई भी नहीं जितवा रहा, हमें अवाम जितवा रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा चलो भाई अवाम को देखते हैं कि अवाम किसके साथ है। तो जरताज गुल की जो एंट्री है वो डेरा गाजी खान के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। अब डेरा गाजी खान की सियासत के अंदर एक बेहतरीन एक सिचुएशन बन गई है। एक ऐसा हल्का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, हमेशा से गढ़ रहा है पिछले 2-3 इलेक्शंस के अंदर, वहां से उनका कैंडिडेट जो थे वो गुम थे। शहर के जो MP हैं उनको गिरफ्तार किया गया कि रैली की वजह से वो आ रहे थे, शेर मरवत आ रहे थे, लेकिन उसको भी रात को छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर जो है MP MNA दोनों मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक घमसान का रन जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये अच्छा मुकाबला होगा। देखते हैं जरताज गुल को गिरफ्तार किया जाता है या उनको कैंपेन करने दी जाती है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच।